कानूनी तौर पर सरू को अपनी बेटी बनाना। यह कदम उसके पिता के लिए आसान नहीं था, लेकिन अब वह इसे करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने वकील को बुलवाया और गंभीरता से कहा, मैं सरू को अपनी बेटी के रूप में अपनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए हर चीज कानूनी रूप से सही होनी चाहिए। वकील ने धीरे धीरे दस्तावेजों की ओर इशारा करते हुए समझाया, आपको यह साफ साफ अपने कागजों में लिखना होगा कि आपकी बड़ी बेटी और सरू दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि अदालत में कोई भी सवाल न उठा सके। पिता ने थोड़ी देर चुप रहकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता और तनाव साफ दिख रही थी। उसे यह भी पता था कि इस फैसले के बाद चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। इधर कामिनी अभी जेल में थी। इसका मतलब था कि सरू को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी यह सुरक्षा एक अस्थायी राहत ही थी। दिवाली तो वेद और सरू ने मना ली थी, पर राम सीता जैसी जोड़ी अब भी अपनी अयोध्या तक नहीं पहुंच पाई थी। उनके बीच की दूरियां, अनकहे सवाल और अधूरी बातें अभी भी उनकी दुनिया में साये की तरह लटकी थी। वहीं सरू का फादर और उसकी दादी वकील के सामने बैठे थे। दादी की आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। फादर ने थोड़े हिचकिचाते हुए वकील से पूछा, तो हमें सच में क्या करना पड़ेगा? वकील ने गंभीर स्वर में समझाया, इसके लिए आपको अपने दस्तावेजों में यह साफ साफ लिखना होगा कि आपकी बड़ी बेटी और सरू अलग अलग लोग हैं। यह कानूनी जरूरत है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। फादर ने यह बात सुनी और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं यह कदम उठाऊंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर और बेचैनी भी थी, क्योंकि वह जानता था कि सरू को अपनाने के इस कदम से वह अपनी बेटी के रूप में उसे कानूनी रूप से अपना नहीं रख पाएगा। वह हमेशा उसकी अडॉप्टेड बेटी के रूप में रहेगा। और तभी सरू की जिंदगी में फिर एक मोड़ आया। वह अपनी माँ से एक बार फिर मिलने वाली थी। यह मुलाकात बेहद संवेदनशील और भावनाओं से भरी होगी। उनके बीच कितनी बातें होंगी, कितनी भावनाओं की परतें खुलेंगी, यह सब देखने को मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अनिका अपनी नानी के पास जाने वाली थी। वहां जाकर वह कसम खाने वाली थी कि वेद और सरू